पायलट साहब मिले कि नहीं आपसे? हाँ मिले। अच्छा, कॉकपिट दिखाए कि नहीं दिखाए? दिखाए। आप अंदर गए थे कि नहीं गए थे? हौसलों को पंख देने की जरूरत है, उड़ान तो ये खुद उड़ लेंगे, आसमान नाप लेंगे ये लोग। प्राण ठान लिए थे पर वचन भी दिए थे कि हम जब तक मनीष भैया छूटेगा नहीं तब तक हम बिहार छूटेंगे नहीं। मनीष कश्यप वो नाम जिसे किसी ने सन ऑफ बिहार कहा तो किसी ने विवादित यूट्यूबर, लेकिन उसी मनीष कश्यप ने एक ऐसे मजदूर को हवाई जहाज पे चढ़ाया जो कि जिद बांध कर बैठा था कि जब तक मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक मैं अपने घर नहीं लौटूंगा। देखिए इस वक्त देखिए हमारे साथ मनीष कश्यप भी हैं और वो मजदूर भी हैं जो कि बिहार से बाहर थे और अपने घर नहीं लौट रहे थे। क्या कहानी है मनीष जी इनकी, यही आप ही बताइए। देखिए ये 13 महीना से घर नहीं आए थे, 4 महीना हो गया था, उसके बाद से मैं जेल चला गया। तो इन्होंने बोला क्या कि जब तक मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। तो मुझे पता चला जब मैं जेल से बाहर निकला तो इनका वीडियो जो है किसी दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, मैंने देखा इनका, तो मैं खुद हरियाणा में इनसे मिलने गया। जिस खेत में ये काम करते थे, 16-17 एकड़ का प्लॉट है, वहाँ पे ये काम करते हैं। वहाँ पे गया, मैं इनसे मिला, मुझे अच्छा लगा, मैंने इनसे बात किया। फिर उसके बाद से मैंने सोचा क्या कि क्यों ना इनको भी हवाई जहाज का सफर कराया जाए, क्योंकि बिहार के मजदूर, बिहार के आम लोगों के वजह से ही बिहार के बड़े बड़े नेता जो है हवाई जहाज पे बैठ पाते हैं। इनके वोट की ताकत है, वो इनकी ताकत है। इन्हें इनका ताकत दिखाने का मैंने प्रयास किया कि तुम कितने ताकतवर हो, इस चीज को समझो और ये अपने ताकत को समझे। ये जब बड़े बड़े नेताओं को जो है हवाई जहाज पे अगर वोट ना दे तो वो नेता नहीं चढ़ पाएंगे। तो ये जब नेताओं को हवाई जहाज पे चढ़ाने वाले मजदूर बिहार के अपने बच्चों को हवाई जहाज पे क्यों नहीं चढ़ा सकते हैं? एक कहानी है और ये पॉजिटिव कहानी है, लोगों को ये संदेश जाएगा कि हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमारे भी बच्चे जो है हवाई जहाज पे। अच्छा, अंग्रेजी में एयर होस्टेज बात कर रही थी कि हिंदी में? हमको अंग्रेजी में समझ ही नहीं अच्छा, आता था। आप क्या मांगे थे उससे? पानी मांगे थे। कि कैसे मांगे थे? वाटर बोले थे। वाटर बोले थे, तो पानी दी थी? हाँ दिया। और कमाल की बात यह है कि ये बिहार के पहले मजदूर नहीं, देश के पहले मजदूर है जिससे पायलट साहब खुद मिले हैं। अच्छा, पायलट साहब मिले कि नहीं आपसे? हाँ मिले। अच्छा, कॉकपिट दिखाए कि नहीं दिखाए? दिखाए। आप अंदर गए थे कि नहीं गए थे? गए। अच्छा, अंदर क्या क्या देखे, कितना स्विच था? स्विच का तो कोई कमी ना था, लेकिन 2 ड्राइवर था उस समय। सुनिए ना, कई को ड्राइवर था? 2 ड्राइवर। अच्छा, लेडीज जेंट्स था कि? लेडीज भी था, जेंट्स भी था। जेंट्स था। और आप क्या है? हम जेंट्स हैं। अच्छा, नहीं आप ड्राइवर है कि क्या? हम भी ड्राइवर है। हाँ, आप कहाँ? यह धरती पर के ड्राइवर है, 4 चक्का तक के ड्राइवर। हाँ, अनपढ़ आदमी है। सवाल रहेगा आपसे, एक सवाल रहेगा आपसे। ये एक मजदूर थे जिनको आप हवाई जहाज पे चढ़ा के ले आए, लेकिन आपको भी पता है कि बिहार के लाखों करोड़ों मजदूर हैं जो बिहार से बाहर हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं प्रवासी मजदूर। जाए एक को आप चढ़ा दीजिए, एक को हम चढ़ा दिए, बाकी सब को। क्या आगे तैयारी, क्योंकि आगे तैयारी रहेगी, आपने कहा अपनी सरकार बनाएंगे, तो क्या आगे तैयारी है कि सारे बिहारियों को बाहर से अंदर लाया जाए? इनके हौसलों को पंख देने की जरूरत है, उड़ान तो ये खुद उड़ लेंगे, आसमान नाप लेंगे ये लोग। चिड़िया का बच्चा घोंसले में रहता है सर, इतना उसका डर रहता है। इतना ही डर रहता है जितना घोंसला में रहता है। घोंसला से बाहर निकलने लगता है तो उसको पंख हो जाता है। सर यह बात नहीं है मनीष भैया, तो यह बोलने का, चलने का रास्ता दिखाया है। चलने वाले तो खुद है, सब अपना अपना पैर पे। आप घर क्यों नहीं आ रहे थे मनीष जी जब? हम प्राण ठान लिए थे पर वचन भी दिए थे कि हम जब तक मनीष भैया छूटेगा नहीं तब तक हम बिहार छूटेंगे नहीं। हाँ। क्या लगता है मनीष जी, बिहार सरकार जो है वो प्रवासी मजदूरों को वापस ला सकती है इस तरीके से? सरकार लाए या ना लाए, हम और आप ला सकते हैं। चलिए प्रयास किया जाए। हम लोगों के पास जो पैसा आता है यूट्यूब फेसबुक से, वो मजदूर देखते हैं तो ही पैसा आता है ना, तो इन्हीं का पैसा है, इन्हीं में खर्च किया जाए। चलिए, ये लोग बहुत प्यार देंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि मनीषवा बहुत कमाता है, तो कमाता है तो इन्हीं लोगों पे हम उड़ा देते हैं। ये चीज है, इन लोगों के द्वारा मेरे पास जो भी एक पैसा भी आता है तो इन लोगों के वजह से आता है, तो इसलिए मैं इन लोगों पे खर्चा करता हूँ। और देखिएगा कुछ दिन बाद ये भी कंट्रोवर्सी होगा कि उसका वीडियो बना के मनीषवा हाईलाइट हो गया, जबकि उन लोगों को नहीं पता है मनीषवा पहले ही से हाईलाइट है। तो क्या मतलब इस तरह का मुहिम चलाएंगे आपकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं? कुछ ऐसा यूनिक कीजिए ना जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए। समझे? कहाँ घर है आपका? अररिया में? अररिया डिस्ट्रिक्ट पैरवा पंचायत 15 नंबर वार्ड में है। हाँ, पैरवा पंचायत 15 नंबर वार्ड में। सुपौल डिस्ट्रिक्ट रतनसर गाँव 7 नंबर वार्ड में मेरा घर है। कमाल की बात यह है कि देखिए एक छोटा सा मैंने प्रयास किया और यहाँ पे इतने सारे चैनल वाले जो है एक मजदूर का इंटरव्यू ले रहे हैं। यही तो बदलता हुआ बिहार है। आइए ना बदलते हैं। मेरे ऊपर 15 केस में मैं बेल लेके आया हूँ और टोटल 18 केस है। यही सब करने के दौरान जो है मेरे ऊपर केस हुआ। बातें तो बहुत चीज हो रही है, मजदूर का इंटरव्यू हो रहा है, यूट्यूबर्स का भी इंटरव्यू हो रहा है, बैठा करके हर जगह किया जा रहा है। तो क्या मनीष कश्यप, अब आगे लोकसभा चुनाव है, क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? चुनाव इसके बारे में मैंने नहीं सोचा है, इसके बारे में मैंने नहीं सोचा है। बस
इतना जरूर सोचा हूँ कि बिहार के मजदूरों तथा बिहार के किसानों तथा बिहार के युवाओं के आंखों के जो सपने मर चुके थे उसे जिंदा करता रहूंगा। एक आखिरी सवाल। बीते दिन जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद है मनोज झा, उन्होंने कहा कि अब लोकसभा चुनाव करीब है, तो कल से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जो है वो हाइपर एक्टिव होगी और विपक्ष के नेताओं के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। इस बात से आप कितना सहमत है? देखिए, इस बात से मैं नहीं सहमत हूँ। अब आपके घर में 300, 400 करोड़ रुपया कैश निकलेगा तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा कि नहीं? निकला था कि नहीं? उड़ीसा में झारखंड के एक नेता जो थे उनके घर में 300, 350, 400 करोड़ रुपया निकला था कि नहीं? कितना सारा मशीन, ट्रक से भर भर के मशीन मंगाना पड़ा, पैसा तो छोड़ दीजिए, मशीन मंगाना पड़ा पैसा गिनने के लिए। जरा बताइए, ये लोग जो है पिछले 75, 76, 77 साल से जो है देश का भला किए होते तो देश जो है आज अमेरिका और चीन से ज्यादा मजबूत और सशक्त होता। इन लोगों ने भलाई नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लूटा है। और इन्हीं लोगों का पेट फाड़ के जो है ना ईडी और सीबीआई जो है ना वो पैसा निकाल के जो है इन मजदूरों पे खर्चा करेगी। आज जो है अच्छा रोड बन रहा है, अच्छा हॉस्पिटल बन रहा है। कैसे बन रहा है? क्योंकि ये लुटेरे जो थे ना वो लूटना बंद कर दिए हैं और जो लूट के रखे थे उनका भी पेट फाड़ के पैसा निकाल लिया जा रहा है। तो ये तो पैसा, अच्छी बात है ना कि जो लूटे हैं देश को वो वापस कर दे ताकि मजदूरों का, किसानों का भला हो सके, युवाओं का भला हो सके। चलिए, तो देखिए इस वक्त हमारे साथ मनीष कश्यप थे और वो एक मजदूर को हरियाणा से लेकर बिहार पहुंचे हैं। ये वो मजदूर हैं जो कि मनीष कश्यप के जेल जाने पर वापस अपने घर नहीं लौट रहे थे और मनीष कश्यप ने उन्हें अपने साथ लाया और साथ ही कहा है कि हम यूट्यूब के पैसे से एक एक करके कई मजदूरों को बिहार वापस लेकर आएंगे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।